ने समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी हयात तय्यबा में 4 उम्रे किए थे और आपने हज कितने किए थे तो इसके बारे में मुअर्रिखीन का मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है। बाज ने 2 जिक्र किए और बाज ने यह भी जिक्र किया कि आपने एक हज किया हिजरत के बाद और जिसका नाम है हज्जतुल वदा। चूंकि पूरी दुनिया से इस वक्त लोग हज बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं तो मैं आज के इस मुख्तसर से वक्फे में आपके सामने इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तारीख साज खुतबा जो आपने मैदान अरफात में जबल रहमत पे खड़े होकर इरशाद फरमाया था और आपका वो खुतबा और आपकी वो लाजवाब तकरीर जो है वो एक उम्मत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए बल्कि पूरे आलम के लिए एक दस्तूर और मंशूर है। आप सुनेंगे कि आपने उस खुतबे में कितनी जामियत के साथ दीन इस्लाम का खुलासा और निचोड़ पेश किया है। तो आप दिलो दिमाग हाजिर रखिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा इरशाद फरमाना और ये सुनिए। जब ऐलान हुआ कि इमाम कायनात इस साल हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं तो मुसलमानों का एक समंदर उमंड आया हरम की तरफ और नबी पाक सल्लल्लाहु